इससे भी ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं तो नहीं है, जिसके कारण से उस कंपनी ने सोचा कि चलो कम से कम थोड़ा-सा तो स्वीकार कर लूँ, नहीं तो इससे भी ज़्यादा बुरे वाला केस खुल सकता है। ये भी तो हो हाँ, सकता है ना यहाँ पे। ये तो सही है तो आपकी बात। ये और हाँ, तो हमें जो है ना, हमें अभी के डेट में बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब ये चीज़ें चल रही थी कोविड कोविड वैक्सीन की, हुँ, तब हुँ। भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन उस हाँ, समय हाँ। तो इतना दबाव था कि भैया ये सब गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत सारी बातें चली थी, लेकिन चलो चुपचाप लोगों ने विश्वास किया और लगवाते चले गए, क्योंकि कहीं एंट्री ही हुँ, नहीं थी, तो सब लोग लगवा जी। लिए। लेकिन आज की डेट में जब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है 4 साल बाद, 3 साल बाद एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब कि इससे भी कहीं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और शायद कंपनी को ये बात पता है, तब उसने थोड़ी-सी बात स्वीकार की है। समझ रहे हैं ना? नहीं तो पर वही है ना फार्मास्यूटिकल कि कंपनी जो हाँ, है, हाँ। इतनी पावरफुल होती हैं, वो इतने ज़्यादा ये पैसे वाले हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जो माफिया गैंग भी इतने पावरफुल नहीं होते जितना फार्मास्यूटिकल वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग हुँ, होते हुँ। हैं। आप सब जानते हैं कि कोरोना टाइम में हम सब ने वैक्सीन लगवा ली थी और खूब प्रेशर डाला गया कि आपको कहीं एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? कहीं भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप चाहे ट्रेन से जा रहे हों, एरोप्लेन से जा रहे हों, आपने वैक्सीन लगवाया क्या? आपने 1 वैक्सीन, 2 वैक्सीन, आपने बूस्टर डोज़ लगवाया क्या? नहीं तो आपको कहीं एंट्री नहीं मिल रही थी। कहीं पे कुछ भी नहीं, हर चीज़ के लिए वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन। एक तो सुपरस्टार थे, वो तो फ़ोन पे ही लगते थे प्रचार करने। वैक्सीन लगवाया क्या? वैक्सीन लगवाया क्या? तब भी बहुत लोग विरोध कर रहे थे और उस पर फ़ोटो लगा था प्रधानमंत्री जी का, वैक्सीन पर बाकायदे प्रचार हो रहा था। अब वो वैक्सीन लग गई है और उस पर बहुत सारे लोगों को डाउट था, बहुत लोगों ने केस कोट कर रखा था कि भारत में तो होता तो पता ही नहीं चलता न्याय व्यवस्था का। यहाँ तो सीधे-सीधे 1 महीना पहले ही अभी पूछा गया था तो सबने कर दिया, बता दिया कि भई देखिए कोई खतरा नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है कोविड से, हार्ट अटैक में, ब्रेन हैमरेज में, तो नहीं है। अभी आज कल रात में जो घटना आई है, वहाँ से जो चीज़ें निकल के आई हैं, उससे सबके दिमाग हिल गए हैं और इतनी जो मौतें हो रही हैं, हम लोग की आँखों के सामने कई ऐसी मौतें हुई हैं, जिसमें मतलब बिल्कुल ठीक है आदमी, बिल्कुल ठीक है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, गिर गया, खत्म। कहीं पे एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करते-करते गिरा, खत्म। इतनी मौतें हुई हैं, अब इन मौतों का आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पे जाँच की जाती है, ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया और कार्डियक अरेस्ट हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें आती थी और आप क्या अब ऐसी आ गई, आप किसी को कुछ पता नहीं क्यों क्यों हो रहा है, कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों को डाउट था, इस पे केस चला और पिछले साल एक कंपनी जो है, एस्ट्राज़ेनेका जो कंपनी है, उसने क्या कहा था, सीधे-सीधे इनकार कर दिया था कि इसका किसी भी तरह से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कल के डेट में उसने स्वीकार किया कि इससे दुर्लभ मामलों में साइड इफ़ेक्ट हैं और साइड इफ़ेक्ट वो जो हैं, क्योंकि वैक्सीन जो लगी है, उस वैक्सीन में तो हमेशा शरीर में पड़ा रहेगा ना वो, हमेशा आपके लिए एंटीडोट का काम करेगा। तो जब तक वो वैक्सीन शरीर के अंदर है, जैसे बचपन में पोलियो का टीका ले लेते थे। बचपन में कई तरह का टीका लेते थे, उस पर जाँच होती थी बाकायदे। इसमें कोई जाँच नहीं हुई, क्या नहीं हुई, किस व्यक्ति पर ये सफल होगा, किस व्यक्ति पर नहीं सफल होगा, कोई ख़ास जाँच हुई नहीं। भीड़ में धड़ाधड़ लगा दिया गया, मारो भाई टीका, टीका। नहीं है टीका, नहीं घुस सकते यहाँ, जा ही नहीं सकते। टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ और भर-भर के सबने टीका लगा लिया। अब भारत की ही एक कंपनी है, पुणे वाला, पुणे में जो भी है, कौन-सा सीरम करके है, उसने ठेका लिया था, ब्रिटेन की कंपनी है, दोनों ने मिलके बना दिया। अब भारत के 140 करोड़ के लोगों के भीतर कहा जा रहा है कि 80% तो कोविशील्ड थे और कोविशील्ड को ही सबसे बेस्ट माना गया। कोविशील्ड को ही सबसे बेस्ट माना गया और एक और थी कोवैक्सीन, उसको कहा जाता था कि उससे भी बढ़िया है, तो 80% लोगों ने कोविशील्ड लगवा लिया, सबसे बढ़िया है। अब सोचिए इससे कितनी उन लोगों ने कमाई की, भयंकर कमाई की और इतनी कमाई कर के छील दिया। अब बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति की जान जा रही है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? किसी ने तो अपने घर की खूब भर ली। अब तो सुनने में आ रहा है कि जिस कंपनी ने बनाया था, उस कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी 52 करोड़ पता नहीं कितने-कितने पैसे पहुँचाए हैं। बताइए उन लोगों ने कितने पैसे बनाए हैं, कितने पैसे बनाए हैं और लोगों को दिलवा के अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हुँ? आप बताइए कि किसी भी साथी की जो बिल्कुल हँसता-खेलता हो, जो साथ में हो, जो बातचीत हो रही हो, कल ही को बात हुई हो, आज को पता चले कि भई उनके साथ
ऐसा हो गया अचानक से, कैसे विश्वास हो कि वो आदमी बीमार था? हम तो लाख लोग बना सकते हैं कि देखो कोई कह देगा हाई बीपी था। अरे हाई बीपी, इतने सारे केसेस होते हैं हाई बीपी के, बहुत सारे केसेस। हर व्यक्ति को लगभग या तो लो बीपी रहता है, हाई बीपी रहता है, बीच में घटता है, बढ़ता है, लेकिन एक व्यक्ति जो नॉर्मल आता जाता है, सब चीज़ कर ही रहा है, तो ऐसे तो केस, हमने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिनको शुरू से बीपी था, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी 80-80 साल गुज़ार के गए हैं। हाई बीपी है, उसको सँभाला जा सकता है ना, कोई वो थोड़ा ही है। लेकिन इस तरह के केस कि अचानक से आए और अचानक से ब्रेन हैमरेज और इस तरह के, तो बड़ा शक नहीं पैदा होता? अब आज देखें पूरा मीडिया जो है सब लोगों को सब लोग उसमें हैं, दशहत में है। हर व्यक्ति जो है ये सोच रहा है कि वो कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे अटैक कर सकता है ना, क्योंकि तो आपके शरीर का हिस्सा बन गया ना, अब वो पड़ा रहेगा। कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड बना देगा। देखिए क्या लिखता है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि जो लोग नहीं जानते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में साइड इफेक्ट पर क्या बातें स्वीकार की हैं, 7 पॉइंट में समझें। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाई कोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के आरोप को स्वीकार किया, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे। बता दें कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड वैक्सजेवेरिया नाम से बेचती है। अब बेचती है तो ये पढ़िए आगे। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में कबूल किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने, ब्लड क्लॉट लगते ही बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। अब देखें ये क्या होता है, तेजी से प्लेटलेट्स कम होंगे और फिर ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ सकती है। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाई कोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे। अब आप लाख चाहें जितना तर्क रख लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है उसकी कीमत कौन चुकाएगा भाई? एक व्यक्ति है जेमी स्कॉट ब्रिटेन का, उसी ने केस किया था और उसने बताया कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं, वह ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए थे। अब वहाँ की तो न्याय व्यवस्था है ब्रिटेन की, तो चलो उनके यहाँ इस तरह की चीजें आ भी गई। भारत में जरा सोचिए, भारत में न्याय व्यवस्था में कौन सुनेगा? यहाँ तो जाति देखी जाती है ना, किस जाति का है, किस जाति के वकील हैं, किस जाति के जज हैं, किस जाति की कंपनी है उसके खिलाफ दिया, वो कितना पावरफुल है। ये तो कहिए ब्रिटेन में था, नहीं तो भारत में तो इतने लोग मर रहे हैं। आज तक आपने सुना कि किसी ने कंपनी पे ये किया वो किया? भारत में नहीं। हो गया कोई तो ब्रेन डैमेज हो गया, तो ये हो गया, तो हार्ट अटैक आ गया, ऐसे करके निकल लिए सब। वहां पे देखें ये जब चला, उन्हें केस कर दिया बाकायदे। कंपनी की कोरोना वैक्सीन ने खिलाफ दर्जन भर में ज्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने मुआवजे की मांग की है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बातें कहीं, जान लेना बहुत जरूरी है। अब ये जो है वो कहता है, ये सारे 7 पॉइंट वो बताता है। तो सवाल ये है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन अगर उसके साइड इफेक्ट्स हैं, एक भी जान अगर जा रही है। हाँ जी मोक्ष, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी वैसे तो भाई हमारे विचारों में थोड़ा वो है, पर ह्यूमन विद साइंस के लिए मतलब काफी बुरा हुआ उनके साथ, और उनकी फैमिली का जो बता रहे हो कि उनके पीछे बच्चे हैं, तो मैं तो मतलब यही चाहता हूँ कि अच्छे से उनकी फैमिली की मदद की जाए, आप लोग जो भी करें। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जो आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो आप कोविशील्ड पे बात कर रहे थे, उस पर मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। एक मतलब लोगों में सही इन्फॉर्मेशन अगर जानी चाहिए, रख लीजिए, तो जो ठीक है, तो कोविशील्ड है ना, जैसे जो एस्ट्राजेनेका ने मानना है कि इसमें इफेक्ट है, तो वो हमें इसमें मतलब हमें वो होने की जरूरत नहीं है दुखी, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ रेयर केस में बोला कि, और वो भी 1 साल तक मतलब इसका इफेक्ट रहता है। तो जो आज तक मतलब हमें लग चुकी है कोविशील्ड, तो उसमें हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 साल तक उसका इफेक्ट जो होना था वो हो गया। और बाकी जो कोवैक्सीन है और जितनी भी वैक्सीन है, सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो है ही है।
लेकिन अब जो हमारे लोग हैं, जैसे अब आजकल चल रही है न्यूज़ में, तो यही बोलना चाहूँगा मैं कि किसी को इतना मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 1 साल तक जिसका इफ़ेक्ट होना था वो हो गया। क्योंकि मैं अभी वो अभी न्यूज़ पे मोक्ष भी देख रहा था, कुछ डॉक्टर मोक्ष आपको आपको पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। उन्होंने जैसे पहले कहा था कि 4 दिन से लेके 42 डेज़ के अंदर में अगर उसका साइड इफ़ेक्ट होना होगा तो हो जाएगा। पहले कंपनी हाँ, का हाँ। ये दावा था। फिर पिछले साल जब जब ये केस हुआ तो पिछले साल वो साफ-साफ सितंबर में मुकर गया था कंपनी कि इसका कोई साइड हुँ, हुँ। इफ़ेक्ट नहीं है। फिर इस बार अभी इस साल उसने एक्सेप्ट किया है और कोविड को तो अब 3 साल हो गए ना। 3 साल हुँ, बाद अब वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या है? पिछले साल तो ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे, तब भी तो वो कह सकता था, नहीं कहा। हुँ, तो हुँ। 4 साल बाद अगर कोई ये बात कह रहा है, इसका मतलब कि अब उसको भी रियलाइज़ हो रहा है कि वास्तव में ये चीज़ें हो रही हैं और इससे भी ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं तो नहीं है, जिसके कारण से उस कंपनी ने सोचा कि चलो कम से कम थोड़ा-सा तो स्वीकार कर लूँ, नहीं तो इससे भी ज़्यादा बुरे वाला केस खुल सकता है। ये भी तो हो हाँ, सकता है ना यहाँ पे। ये तो सही है तो आपकी बात। ये और हाँ, तो हमें जो है ना हमें अभी के डेट में बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब ये चीज़ें चल रही थी कोविड कोविड वैक्सीन की, हुँ, तब हुँ। भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन उस हाँ, समय हाँ। तो इतना दबाव था कि भैया ये सब गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत सारी बातें चली थी, लेकिन चलो चुपचाप लोगों ने विश्वास किया और लगवाते चले गए, क्योंकि कहीं एंट्री ही हुँ, नहीं थी, तो सब लोग लगवा ठीक लिए। है। लेकिन आज की डेट में जब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है 4 साल बाद, 3 साल बाद एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब कि इससे भी कहीं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और शायद कंपनी को ये बात पता है, तब उसने थोड़ी-सी बात स्वीकार की है। समझ रहे हैं ना? नहीं तो पर वही है ना फार्मास्यूटिकल कि कंपनी जो हाँ, है, हाँ। इतनी पावरफुल होती हैं, वो इतने ज़्यादा ये पैसे वाले हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जो माफिया गैंग भी इतने पावरफुल नहीं होते जितना फार्मास्यूटिकल वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग हुँ, होते हुँ। हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत मतलब आपके सांत्वना इसके आगे कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? इस सांत्वना की बात नहीं है, ये हुँ, हुँ। क्रिटिकल बात है ये। ठीक है, ठीक है पर फिर, वही है ना कि ओके, मैं जैसे कि जैसे अभी एक ठीक है। केस है 2 करोड़ में, नहीं, एक अगर मान केस लो अगर नहीं देखा है जाए। ना, एक एक केस नहीं है ना, आपको नहीं पता है कि कितने 51 लोगों ने केस किया हुआ है। नहीं, नहीं, 51 मैं कह रहा हूँ लोगों ने ब्रिटेन एक में। केस 2 करोड़ लोगों में आएगा, अगर वो जो हम देख रहे हैं ना ये न ब्लड न क्लॉटिंग वाला। ये तो देखें, ये तो आप कह रहे हो ना, ब्रिटेन में 51 केस चल रहे हैं ऑलरेडी उस पे, और वो एक ऐसा देश है जहाँ न्याय की बात चल रही है, तो भारत में तो इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, लेकिन यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है ना, यहाँ किस पे आप जाओगे? वो कह देगा मेडिकल से ले आओ, वो कह देगा ब्रेन हेमरेज हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, केस खत्म। यहाँ पे कोई मामला नहीं। वहाँ पे तो कहें कि इतनी डेप्थ में चली है केस, या तब ये मामला सामने आया। भारत में गए होंगे, भारत में भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ना किसी को। यहाँ तो इंसानों की कीमत क्या है, मतलब एक जैसे जानवर मर जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गे कट रहे हैं, उस तरह से तो जान की कीमत बना रखी है भारत में, है। और विदेश में देखें, एक कोई व्यक्ति जिसने ये कह दिया कि मैं इस चीज से जूझ रहा हूँ, इसका कारण यही है, और केस चल रहा है बकायदे, तब जाके ये सारी बातें सामने आई हैं। तो हम लोग इसको हुँ, उतने पर अब हल्के में फिर नहीं मतलब ले सकते अगर हैं ना। अब इस टाइम देखी जाए, हम्म, ठीक है, अब देखा जाए मतलब इस टाइम हम्म। तो फिर अब हमें कोई वो तो करने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि अब तो लग चुकी है और वो कोई नहीं तो देखें, आप किसको बचाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बचाना नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग परेशान ना हो आपको ज़्यादा। मेरा आपको मतलब क्या मकसद ये है। नहीं, लोगों के परेशान होने की बात है ये। आप जो हैं देखें, सुने मैं बताता हूँ ना आप लोगों को कहानी। भारत में जातिवाद है, उसको किसी ने दूर नहीं किया। सबने उस जातिवाद को परिपोषित करने वाली हर चीज़ आया, लेकिन जातिवाद को खत्म करने का कोई काम नहीं हुआ। सबको सांत्वना दी गई, ईश्वर ने कह दिया तो कृष्ण ने बना दिया, तो राम जी भी वर्ण व्यवस्था का पालन करते थे, हमको भी करना चाहिए, सब मानते चले गए। उसी तरह से हर चीज को सांत्वना देके या सबको शांत कर देना ये खेल नहीं है ना। जो चिंता का विषय है उस पर शांत होने की नहीं जरूरत है, उस पर बात करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा भयानक वो हो, क्योंकि ये बड़ा असहज है कि कोई कंपनी अगर इस बात को स्वीकार कर रही है, तो हो सकता है कि क्या उसको इससे भी भयंकर नतीजे उसने अपनी जाँच में तो नहीं पता लगा लिए। फिर सोचा होगा कि थोड़ा-सा कंट्रोल डैमेज के लिए थोड़ा-सा तो हम एक्सेप्ट कर लें। हुँ? बहुत सी बातें आ सकती हैं ना, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। तो हमें किसी को यहाँ, आप हो सकता है पॉलिटिकली आप सोच रहे हो कि कुछ किसी को बचा लें या पॉलिटिकली ये कर लें, वो कर लें।
ऐसा नहीं है ना यहाँ पे, जो केसेस हैं हम देखने पड़े ना, हमारे एक साथी की जान गई है भाई, हम लोग चर्चा नहीं करेंगे? सांत्वना से बातें हो जाएगी। हम नहीं जानते किस कारण से गई हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोगों की जानें गई हैं और उसका कारण आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन जब इस तरह की खबर आ रही है, अब इस पर भी सब लोग चुप रहेंगे, तो ये तो बड़ा वैसे बात हो जाएगी। चलें आगे हम बढ़ते हैं।